अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर, ये हो नहीं सकता। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। वफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स नहीं तो हिमायत भी नहीं करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की वार्निंग। बिलावल भुट्टो का समात में जलसे से खिताब। कहा वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग वादे पूरे करने से रोक रहे हैं। शहबाज शरीफ उनसे हिसाब लें। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है, इत्तेहादी भी हिम्मत पकड़े, इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ ने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पुराज़न लाहौर में रहनुमाओं से मुलाकात। कहा इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेंगे। कारकुन अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। कबायली अजला के रहनुमाओं से मुलाकात में बोली खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही, अब अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत से चंद रोज कबल असम्बली तहलील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में हुकूमत को 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। एक हफ्ता कबल असम्बली तहलील होने पर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के लिए इत्तेहादियों की सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। आइन और कानून जज साहिबान को इदारे कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता। करप्शन केसेस में जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। कुछ जजेस ने एहतसाब का अमल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मर्जी के बेंचेस बनाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को जल्द अंजाम तक पहुंचाए। जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने के फैसले में चेयरमैन पीटीआई ऑन बोर्ड थे। जनरल फैज हमीद का उसमें कलीदी किरदार था। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा बुजदार हुकूमत के कारनामे बताए तो मुझे जेल भेज दिया गया। 3.5 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के जहन पर अमलियात के जरिए कब्जा है। सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक सबकी तैनाती फरागोगी और उसका गैंग करता था। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर में डूब गए। यूनान के करीब कश्ती हादसे में 43 नौजवानों का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था। सिर्फ 12 जिंदा बचे। मंडली में एक ही खानदान के 12 नौजवानों के घरों में कोहराम। गांव गोड़ा बलियाल के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। लापता अफराद में 13 का ताल्लुक गुजरात से था। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद और शनाख्त का पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूनानी हुक्काम के साथ राबते में है। मरने वालों की शनाख्त डीएनए के जरिए की जाएगी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। FIA ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के अलबैराक ग्रुप के सदर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत में बैनुल अक़वामी कंपनीज को हिरासा किया गया। मुल्क की तरक्की का सफर रोकने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को। पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी किए। पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन में वापस आ जाएगा।
चीन को $30 करोड़ कर्जा वापस कर दिया। वादे के मुताबिक रकम 2-3 रोज में वापस भी मिल जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, आलमी सरमायाकार को शेयर्स बेचना चाहता है। चकवाल के करीब कलर कहार सॉल्ट रेंज में तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। शेखोपुरा गुजरावाला रोड पर कोट रंजीत इंटरचेंज के करीब पर पुलिस बस और टैंकर में तसादुम, 26 अफराद जख्मी। गुजरात से सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार और उनके 2 कजन अगवा, मुल्जिमान का 2 करोड़ रुपए तावान तलब। थाना रहमानिया में 4 नामजद और 12 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। राशिद मिनहाज रोड पर जौहर मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में चाइना पोर्ट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। रोहड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। डकैती और अगवा समेत 30 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। समंदरी तूफान टल जाने पर बदीन में मछली के शिकार के सबसे बड़े मरकज 0 पॉइंट पर 5 रोज बाद मछली के शिकार की सरगर्मियां बहाल हो गईं। बच्चे पानी में डुबकियां लगाने लगे। शिकारियों ने अपने आलात को कसना शुरू कर दिया। बर्फ पिघलने लगी। चीन से ताल्लुकात की बहाली और सर्द मोहरी के खात्मे के लिए अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंच गए। उनका कहना था चीन के दौरे का मकसद वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान मजबूत राबितों के क़याम का खदशात के बारे में बराह रास्त बात करना है और मुमकिन ताउन के शोबों को तलाश करना चाहते हैं। सऊदी वजीर खारजा का ईरान का तारीखी दौरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। खाना वक्त पे नहीं देते थे। एक दिन आया, हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल लिया, बोला जाओ भाई अपने लिए बंदोबस्त करो। बच्चों की याद आती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ईदी सेंटर है, इधर आ गया। अगर ये ना होता तो बस फुटपाथ पे ही सोना पड़ता। बाप की मोहब्बत, शफकत और कुर्बानियों के एतराफ़ में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। मगर कुछ बदकिस्मत औलादें ऐसी हैं जो जीते जी बाप जैसी नेमत से महरूम होती हैं, जिसकी जिंदा जागती मिसालें ओल्ड एज होम हैं, जहां कई बाप आज भी अपने बच्चों की राह तक रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी की वापसी, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सलमान आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शान मसूद भी टीम का हिस्सा होंगे।